Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Akib Raza Khan, your mathematics teacher. So class, आज आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? जी, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट. हमें इंस्ट्रक्शंस हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से आपने शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करना है राइट से. सो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. So class, now we take left hand side, that is 3, 5, 0, 5, 25, 10, 7, 25 and 1. So class, सबसे पहले आप देखें तो आपने बाहर बनाना है 25. क्या बनाना है? 25. इट्स मीन हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा. कॉमन जी 5, इधर मैक्सिमम हम 5 कॉमन ले सकते हैं और वो देखते हैं कितने टाइम कॉमन आ रहे हैं या किस किस रो या कॉलम से. क्लास एक ऑप्शन है आप 5 कॉमन ले लें, कॉलम 1 से नहीं ले सकते, कॉलम 2 से. 5, 5, 5, 5 के टेबल के मल्टीपल्स हैं. सो एक ऑप्शन हमारे पास है, हम कॉमन लें 5 रो कॉलम 2 से. सेकंड ऑप्शन कोई और है? जी, ट्राई करते हैं. और तो कॉलम में कॉमन नहीं है 5. फर्स्ट नो, फर्स्ट रो से कॉमन नहीं ले सकते हैं. सेकंड रो से कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल. थर्ड से भी नहीं. सो यहां हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम कॉलम से कॉमन लें या रो से. सो हम ऐसा करते हैं C2 से कॉमन ले लेते हैं. जी, लिखते हैं टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C2. आपको याद है मैंने आपसे एक बात कही थी, जब कॉमन लेते हैं जिस नंबर को लेते हैं इनसाइड डिवाइड करते हैं. सो आपने कहा 5 कॉमन ले रहे हैं C2 से, इट्स मीन C2 के सभी नंबर आप किस पे डिवाइड करेंगे? 5 से. 5 को करूंगा 5 डिवाइडेड बाय 5 1. ये देखें C2 के मैंने नंबर लिख दिए. 5 पे डिवाइड, 5 पे डिवाइड और 5 पे. 5 1 है, 5 5 है, 5 5 है. सो आपके पास आंसर आ गया 155. आपने मुझे लिखवा देना है क्या फर्स्ट कॉलम पे चेंज है? नो चेंज. क्या लास्ट कॉलम पे थर्ड पे चेंज है? नो चेंज. सेकंड पे चेंज है? यस. जी, 5 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया मेरे पास 1. फिर 25 को किया तो 5, फिर किया तो 5. सो क्लास अभी हमें कुछ और कॉमन लेना, और कॉमन भी क्या आना है? 5. कैसे पता चला? राइट हैंड साइड में 25 है. सो क्लास आई थिंक सो फर्स्ट रो तो हमारी सेम होगी 3 1 0 3 1 0. अब सेकेंड रो को सेम बनाना है. आप देख रहे हैं 1 1 2, तो इधर है 5 5 10. 5 कॉमन आ रहा है, यहां से इंडिकेशन मिल गई कि सेकेंड रो से भी कॉमन लेना है. तो क्या लिखें फिर? जी, टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम, अब कौन सी रो है? अब कॉलम नहीं, अब रो है. कौन सी? फ्रॉम R2. सो क्लास आपको आइडिया तो हो गया होगा, जब कॉमन लेते हैं इनसाइड डिवाइड, इसको भी 5 पे, इसको भी 5 पे और इसको भी 5 पे. और बाहर क्या आएगा? एक 5 ऑलरेडी पड़ा हुआ है और एक जब हमने कॉमन लिया ये 5 आ गया. अब इनसाइड क्या चेंज आने जा रही है? जी डियर स्टूडेंट्स, आपने कहा हुआ है R2 पे चेंज आनी है. R1 और 3 नो चेंज. 3 1 0 7 5 7, सॉरी इधर 1 था, बाय मिस्टेक मैंने
ये 1 एज इट, इधर भी 1। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बताएं 5 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 1, 5 को 5 पे डिवाइड किया आंसर 1, 10 को 5 पे डिवाइड किया 2। कैन वी से दैट हेंस प्रूव? बिल्कुल राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गया। यस, एक स्टेप और परफॉर्म कर दें, जस्ट 25 into 3 1 0 1 1 2 7 5 1, hence proof लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और आंसर क्या आ गया राइट हैंड साइड। ये ट्रिक, ये मैजिक अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन डिटेल में समझा होगा तो कभी नहीं भूलेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। हमें कहा गया है डिटर्मिनेंट को लेफ्ट हैंड साइड लेना, राइट बना लेना। सो आपने याद रखनी है बात कि जब भी राइट साइड पे फैक्टर हो या जीरो हो, आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। ओके, सो अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टीज जी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले गोल सेट करते हैं कि हमारी गोल क्या है। हमें फैक्टर में 3a प्लस एक्स चाहिए, 3 टाइम a प्लस एक्स। ये एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर अभी क्वेश्चन में मेंशन है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कि आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। और सेकेंडली ये हमें इधर स्क्वायर गिवन है, ये भी मेंशन कर दूं, करेक्ट कर दूं। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और आंसर राइट हैंड साइड आना चाहिए। सो नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम टेक करते हैं, दैट इज a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स। डियर स्टूडेंट्स, अब ये तो मैंने एज ए लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली। अब हमारी एफर्ट है, हमारी गोल, हमारी मंजिल राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में सबसे प्योरिटी भी फैक्टर है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। सो हमें बनाना है 3 टाइम a प्लस एक्स। सो आप थोड़ा सा ऑरली सोचें, हम 3 टाइम a x बना सकते हैं? बिल्कुल, 2 ऑप्शन है, एक हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ये है 3 टाइम a करना है, साथ में x तो है a 1 टाइम है। क्या ये इस a में ये a ऐड करूं 2 टाइम और ये करेंगे तो 3 टाइम। इसका मतलब है मैं कॉलम 2 और 3 को 1 में ऐड करूंगा। सेकेंड ऑप्शन ये, हम रो 1 में 2 और 3 रो ऐड करेंगे, रिजल्ट सेम ही रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं, मैं C1 C2 ऐड कर रहा हूं और लिखते हैं एडिंग C2 and C1 in C2 and C3 in C1। इसका मतलब है हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम C1 में ऐड करेंगे C2 और C3 को। सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, कॉलम में जब ऐड करेंगे ये a, इसमें इसका रफ सा स्केच आपको इधर बता दूं, a प्लस एक्स, a ये C1 है। अब मुझे ऐड करना है C2 है a, फिर a प्लस एक्स और फिर a, फिर इसमें C3 भी ऐड करना है, वो भी a, फिर अगेन a और इस पोजीशन पे है a प्लस एक्स। तो बेटा ये मेरा रिजल्ट क्या बन जाएगा 1 2 3 टाइम a प्लस एक्स, 1 2 3 टाइम a प्लस एक्स, 1 2 3 टाइम a प्लस एक्स। सो क्या सब कॉलम फर्स्ट में रिजल्ट सेम आ जाएगा? बिल्कुल, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं a प्लस a 3 टाइम a और प्लस एक्स एज इट लिखते हैं 3 टाइम a प्लस एक्स। अगेन a प्लस a 2 टाइम a प्लस a 3 टाइम a प्लस x, अगेन 3 टाइम a प्लस x, a प्लस a 2 टाइम a प्लस a 3 टाइम a प्लस x एज इट 3 टाइम a प्लस x। क्या हम C2 या C3 को चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं,
हरगिज नहीं, ये ऐसे डाल जाएंगे। लिखते हैं ए प्लस एक्स, C2 आ गया, C3 ए प्लस एक्स। जी डियर स्टूडेंट्स, हमें 3a प्लस एक्स बनाना था। अब आप सोच रहे हैं ये तो इसके साथ एक्स स्क्वायर भी है, वो बन जाएगा। अब हमने टेक करना है कॉमन। क्या करना है? कॉमन लेना है। लिखते हैं टेकिंग कॉमन, किस में 3 टाइम ए एक्स आ रहा है? C1 में, कॉलम 1 में। तो लिखते हैं टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेना है? जी, हम कॉमन ले रहे हैं 3 टाइम a प्लस एक्स। कहां से? फ्रॉम, किस कॉलम से? C1 से। सो डियर स्टूडेंट्स, C1 से तो कुछ कॉमन आ गया, वो है 3 टाइम a प्लस एक्स। अब C1 कॉलम 1 में क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया हुआ, जब कॉमन लेते हैं इनसे डिवाइड करते हैं। C1 को मैं सारे C1 को इसको 3a प्लस एक्स पे डिवाइड करूंगा। सो लाइक बेटा, जब सेम टर्म्स को डिवाइड करते हैं सो आंसर क्या होता है? कटिंग में 1 आता है। अब इसको भी मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1। इसकी जगह भी 1 और इसकी रिप्लेस में 1। ये C2 और C3 एज इट आ जाएंगे। क्या है एंट्री C2 और C3 की? जी, C2 है a प्लस एक्स a, और देन C3 a प्लस एक्स। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करें? हमारी मंजिल अभी थोड़ी देर दूर है, उसमें ये है कि ये तो हमने बना लिया, बैक स्क्वायर बनाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात असूल रूल डिटर्मिनेंट में याद रख लें। आप किसी कॉलम या रो में जब 1 1 बना लेते हैं, आपने ट्राई करना है नेक्स्ट 1, एक 1 के अलावा जो रिमेनिंग्स है उनको 0 बना दें। इससे जब आपने एक्सपेंडिंग करनी है, एक्सपेंशन करनी है, बहुत इजी होगा क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट लेट्स सी, देखते हैं। ये 1 है, मुझे इसके नीचे इस 1 को भी 0 बनाना है और इस 1 को भी 0 बनाना है। मूव करते हैं। सो क्लास, इस पर्पस के लिए मुझे क्या करना होगा? C1 को C2 से भी, या रो वाइज चलते हैं, R1 को R2 में से भी सब्ट्रैक्ट करना और R3 से भी। लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग जी R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। R1 को मैंने दोनों रो से सब्ट्रैक्ट करवाना है। ये नो चेंज एज इट। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो तो एज इट है, 1 a 1 माइनस 1। अब ये देखिए, मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये है रो R2 a1 a प्लस एक्स और a। मैंने कहा मैंने ये फर्स्ट रो को इसमें माइनस करना है, सेम पोजीशन वाले नंबर 1 माइनस 1 a प्लस एक्स माइनस a, और इसमें से भी ये a माइनस होगा। रिजल्ट क्या आ रहा है? ये 0 x 0। So it's mean 1 minus 1 0, a plus x minus a cancel x, a minus a 0। सेम प्रोसेस पे इस 1 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 0, इस a में से इस a को माइनस करूंगा 0, a प्लस x में से ये a माइनस करूंगा, a से कैंसिल x। जी डियर स्टूडेंट्स, अब एक बात, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपके क्वेश्चन को इस स्टेप पे भी सॉल्व कर सकती है और नेक्स्ट भी। चॉइस इज योर राइट। डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ आप पे डिपेंड है। आप यहां तक ही आंसर लाना चाह रहे हैं या नेक्स्ट प्रोसीड करना चाह रहे हैं? रुकें, ठहरे और सुने मेरी एक बात। मेन डायगोनल्स, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, इसके नीचे 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0। ऊपर नॉन जीरो नंबर हो, इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप अगर डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वही आंसर होगा। लाइक x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर वंस आर x स्क्वायर। सो इस डिटर्मिनेंट का आंसर x स्क्वायर होगा।
सो स्टार्ट में एक्स स्क्वायर ये बच गया, आंसर सॉल्व हो चुका है। जो स्टूडेंट्स इसको इधर ही वाइंड अप करना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बात याद रखेंगे और साथ में मेंशन करेंगे बिकॉज दिस ट्राइंगल इज अ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सो द मेन डायगोनल, द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल इज आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। सो इट्स मीन मेन डायगोनल में है 1x, सो ये क्या हो जाएगा 1x, सो ये आ जाएगा x स्क्वायर, इसको स्टार्ट में लिख देंगे x स्क्वायर इंटू 3 टाइम a इंटू x। और अगर आपका दिल करता है एक्सपैंड करने के लिए तो रुकें, ठहरें, फिर आपने क्या करना है, आंसर तो यही आ रहा है, फिर मैं कह रहा हूं बात चॉइस इज योर राइट, आपका राइट है जो आपको अच्छे लगे। अब बेटा फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लगाना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन की तरफ आ रहे हैं, सो आपने वहां से एक्सपेंशन करनी है जहां नंबर 1 है और जिधर 0 है। अब कॉलम में 0 आ रहे हैं तो हम C1 से एक्सपैंड करेंगे, अगर रो में 0 आते तो फिर रो से एक्सपैंड करना था। और मैं लिखता हूं नेक्स्ट, और अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं आंसर तो आ चुका है। नेक्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, एक्सपैंडिंग फ्रॉम C1 कॉलम 1 से। अब बेटा ये फर्स्ट 3a प्लस एक्स एज इट, और लगाएं ब्रैकेट स्क्वायर ताकि ये मल्टीप्लाई ना हो जाए और मिक्स ना हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। इसको डिफरेंट रखने के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई 1, और यहां से एक्सपेंड कर रहा हूं ये रो ये कॉलम, क्या 1 आ गया बाय a, ये वाली रो ये कॉलम नहीं लिखेंगे इधर x, फिर 0 और x है। नेक्स्ट साइन क्या होता है ये आपने याद रखना एक्सपेंशन में, अगर आप रो वाइज मूव करें प्लस माइनस प्लस, अगर कॉलम वाइज प्लस माइनस प्लस, अगर फिर सेकंड रो से एक्सपेंड करना है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मूव कर रहे हैं हम एक्सपेंड कॉलम वाइज, तो 1 प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है 0। आपको पता है जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा इधर जो भी आएगा 0 कर देगा। नेक्स्ट फिर 0 है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सो इसलिए तो हमने 0 बनाया ताकि नेक्स्ट एक्सपेंशन की जरूरत ना हो। सो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इधर आंसर क्या आ रहा है हमारा। जी आपको याद है ये एज इट, और 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, x मल्टीप्लाई x के 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 कुछ नहीं कहता, 3a प्लस x स्क्वायर माइनस 0x स्क्वायर। सो इसको स्टार्ट में लिखते हैं x स्क्वायर 3a प्लस x। अब बेटा आंसर वही है, डिपेंड करता है आप पे, आप अगर इधर से खुश हैं तो भी ठीक है, यहां तक सॉल्व करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है।